हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। दोस्तों ठीक है। दोस्तों, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, प्ले लिस्ट में आपको सभी चैप्टर की वीडियो अच्छे से मिल जाएंगी। एक एक चैप्टर को आप वहाँ से जाकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास जो मैंने कराई थी क्लास नंबर 3, उसमें एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 29 को दोबारा समझा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ आप 29 क्वेश्चन को देख सकते हो और क्वेश्चन नंबर 31 को देख सकते हो। आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसको समझाऊंगा, पूरे अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की थी दोस्तों, बट एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों जो बिल्कुल कमज़ोर होता है, जिसके एकदम से समझ में नहीं आता दोस्तों। ठीक है, पर मैंने पूरी कोशिश की थी उसमें भी समझाने की। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट हम क्या करेंगे, इनको सबसे लास्ट में करेंगे, वीडियो के लास्ट में दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर मैं शुरू में ही आपको करा दूं और कोई भी स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट में मेरा कंफ्यूज हो जाए तो दोस्तों मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेरा एक एक स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए हर एक क्वेश्चन। दोस्तों एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को वीडियो के लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पहले ही आपको कराने लगूँ और आप कंफ्यूज हो गए दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपके समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। तो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ेंगे और आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का कहना है अक्षरों की निम्न श्रृंखला में, मतलब अक्षरों की ये श्रृंखला जो दी गई है, अक्षरों की निम्न श्रृंखला में कितने एक्स ऐसे हैं जिनके पहले डब्लू और आगे बाई आता है। दोस्तों क्या बोला है इसने, अक्षरों की निम्न श्रृंखला में कितने एक्स ऐसे हैं जिनके पहले डब्लू और आगे बाई आता है, मतलब आगे बाई आता है। ठीक है, क्लियर है। इसने ये बोला था कितने एक्स ऐसे हैं जिनसे पहले डब्लू और आगे बाई आता है। दोस्तों मतलब मुझको इस श्रृंखला में क्या ढूंढना है। मैंने आपको इतने 30 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों, अब तो इन क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझको इस श्रृंखला में क्या ढूंढना है, डब्लू एक्स बाई ढूंढना। कहाँ दे रखा है, लगातार डब्लू एक्स बाई का जोड़ा कहाँ पर है दोस्तों, मुझको बस ये देखना है। किसका जोड़ा देखना है दोस्तों, डब्लू एक्स बाई का जोड़ा देखना है। जब आप देखेंगे तो आप कहोगे सर एक जोड़ा ये रहा। ठीक है, एक तो दोस्तों ये हो गया, और कहाँ रहा आप बता सकते हो। आप कहोगे सर डब्लू एक्स बाई एक ये रहा। ठीक है, और जब आप आगे देखोगे तो आप कहोगे सर एक जोड़ा ये रहा। ठीक है, और फिर मैं कहूँगा और बताओ, तो आप कहोगे सर डब्लू एक्स बाई का एक जोड़ा ये रहा। मतलब टोटल कितने जोड़े हुए दोस्तों, आप कहोगे सर 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने एक्स हैं जिनके पहले डब्लू और दोस्तों आगे बाई है, तो कितने एक्स हैं, 4 एक्स हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ करे किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो दोस्तों। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा और मैं आपका डाउट आगे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, आप सभी स्टूडेंट ने अगर पहली क्लास बहुत अच्छे समझिए तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसका क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है अक्षरों की निम्न श्रृंखला में कितने पी ऐसे हैं। अक्षरों की श्रृंखला जो है इसने कहा है
अक्षरों की निम्न श्रृंखला में कितने पी ऐसे हैं जिनके आगे आर है और पहले एस आता है। दोस्तों क्या बोला गया है इसने, अक्षरों की निम्न श्रृंखला में कितने पी ऐसे हैं जिनके आगे आर और पहले एस आता है ठीक है, यही बोला गया क्वेश्चन में या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। कितने पी ऐसे हैं जिनके आगे आर और पहले एस आता है दोस्तों, तो मुझे किसका जोड़ा ढूंढना है इस सीरीज में, इस श्रृंखला में किसका जोड़ा ढूंढना है? एस पी आर का दोस्तों, ठीक है। ये जो दे रखी है दोस्तों आपको श्रृंखला, इसमें किसका जोड़ा ढूंढना है आपको सर? एस पी आर। तो बहुत आसानी से देख सकते हो, इधर से चलोगे तुम तो दोस्तों बहुत आसानी से देख सकते हो कहाँ कहाँ जोड़ा दिया गया है। आप कहोगे सर एस पी आर का जोड़ा एक ये रहा, किसका जोड़ा? एस पी आर का जोड़ा दोस्तों एक ये रहा, और आगे बताओ, आप कहोगे सर एक ये रहा, ठीक है। इतना तो ढूंढ ही सकते हो ना, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आप देखोगे, आप कहोगे सर एक जोड़ा ये रहा, आगे देखोगे आप कहोगे सर एक जोड़ा ये रहा, ठीक है। और आगे चलोगे तो आप देखोगे सर एक लास्ट में ये रहा, एस पी आर का जोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों कितने जोड़े हुए टोटल? आप कहोगे सर 5। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने पी हैं जिनके पहले एस और बाद में आगे आर है दोस्तों? कितने पी हुए? आप कहोगे सर 5। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आप कह सकते हैं यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं और कुछ भी नया नहीं आता दोस्तों। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन क्वेश्चन से कुछ भी अलग नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर आप किसी के 10 मिलियन हो, 6 मिलियन हो, 2 मिलियन हो दोस्तों, कितने बड़े चैनल हो, आप जाकर एक बार पढ़ लेना। अगर इस चैप्टर को कराएंगे तो आपसे कितने क्वेश्चन कराएंगे? 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे आपको बस, और इससे ज़्यादा नहीं करा सकते। ओनली उनको कोर्स बेचना होता है, कोर्स बेचने के बाद भी दोस्तों वो आपको इतने क्वेश्चन ही करा पाते हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको फ्री में इतना कुछ दोस्तों दे देगा, ठीक है। बट चलो छोड़ो, बस आपको पढ़ने से मतलब है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जो लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 का कहना है नीचे कितने के ऐसे हैं, मतलब इसका कहना है ये श्रृंखला जो दी गई है नीचे, इसमें कितने के ऐसे हैं जिनके पहले एन आता है परंतु बाद में यू आता है। दोस्तों समझ के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत आसानी से लगा सकते हो। इसने बोला कितने के ऐसे हैं जिनके पहले एन आता है परंतु बाद में यू आता है। तो दोस्तों मुझे किसका जोड़ा ढूंढना है? मुझको एन के यू। इस सीरीज में मुझे जोड़ा ढूंढना है, एन के यू कितनी बार आया हुआ है दोस्तों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पता कर लेंगे। क्या? एन के यू दोस्तों। अब जब आप इधर से चलना शुरू करोगे, जब आप देखते हुए जाओगे तो आप बहुत आसानी से दोस्तों आप पहचान सकते हो कहाँ दे रखा है, ठीक है। जब आप जाओगे इस तरीके से तो आप देखोगे एन के यू ये रहा, ठीक है। और फिर आप आगे जाओगे तो आप आगे की तरफ देखोगे एन के यू एक ये रहा, ठीक है। और आप देखोगे और एन के यू कहीं नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। तो कितनी जगह है आपको सर? 2 जगह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कितने के हैं जिनके पहले एन और बाद में यू आया दोस्तों? कितने हैं? आप कहोगे सर 2। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ में, कहीं भी दोस्तों कुछ भी दिक्कत है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ठीक है। हो सकता है मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, ये भी देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछो वो क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन का क्या कहना है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं, ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में एम है। दोस्तों क्या बोल दिया क्वेश्चन में, समझ रहे हो या नहीं, समझ रहे हो या नहीं, मुझको इतना बताएंगे। आप कहो सर बिल्कुल समझ रहे हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित श्रृंखला में, इस श्रृंखला जो दे रखी है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं, ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में एम है। मतलब दोनों तरफ क्या है, एम है, ठीक पहले भी और ठीक बाद में भी क्या है, एम है दोस्तों। मतलब आप मुझे बताएंगे, आप क्या करना है, आप कहोगे सर मुझे एम एन एम का जोड़ा ढूंढना है, इस श्रृंखला में कितनी जगह आया हुआ है वो मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ढूंढ सकते हो। आप कहोगे सर मैंने देखा एम एन एम, एम एन एम का जोड़ा मुझको देखना है। आप कहोगे सर बिल्कुल, एक जोड़ा आप ये, ठीक है, आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं ये जोड़ा यहाँ तक, जहाँ तक मैंने लाइन कर रखी है। आपको सर बिल्कुल ठीक है, इसको बंद ही कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, क्लियर है। अब आप दूसरा जोड़ा आपको कहीं दिख रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल देखते हैं, एक जोड़ा ये भी तो बन रहा है, एम एन एम, बताओ बन रहा है नहीं ये जोड़ा भी? आप कहो सर बिल्कुल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। भाई मुझको जोड़े तो देखने हैं एम एन एम के, तो मैंने देखा ये बन रहा है तो इसको भी बनाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों आगे देखोगे आप, जब आगे देखोगे तो आप क्या देखोगे, अच्छे से देखो बहुत ध्यान से, स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि ऐसा कुछ इन क्वेश्चन में होता नहीं है। बस प्रैक्टिस की जरूरी होती है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता वो फंस जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं किए होते तो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर कहीं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको अलग से नोट्स बना लीजिए, उसके अलग से क्वेश्चन को उसको नोट्स बनाकर रखिए। जब एग्जाम देने आप जाओ उससे पहले जब आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, तो उन क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया करो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे एम एन एम, एम एन एम दोस्तों, ठीक है, एक ये बनेगा एम एन एम, ठीक है, एक ये बनेगा एम एन एम। दोस्तों क्लियर हुआ या नहीं, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था दोस्तों। कितने जोड़े बने, कितने जोड़े बने? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, कितने जोड़े बने? आप कहोगे सर 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसकी 2 बार प्रैक्टिस करना दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो एक बार और ट्राई करना, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 37 क्या कहता है? क्वेश्चन 37 का कहना है अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार पी, कितनी बार पी से पहले एन आया है, पी से पहले एन आया है, लेकिन बाद में आर नहीं आया, लेकिन बाद में आर नहीं आया। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था या नहीं किया था? आप कहोगे सर बिल्कुल किया था। क्या कहोगे? बिल्कुल किया था, तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, एक बार और देख लो, कितनी बार पी से पहले एन आया है लेकिन बाद में आर नहीं आया। दोस्तों ठीक है, जब भी आपको ऐसा मिले तो आपको देखो पहले कौन कौन सा साथ में आना है। आपने देखा सर एन पी तो साथ में रहना है, पर उसके बाद आर नहीं आना है, तो मैं क्या करूंगा, इस सीरीज में एन पी को देखूंगा कितनी जगह एक साथ है। दोस्तों ठीक है, किसको देखूंगा? एन पी को देखूंगा। आप कहो सर एक एन पी ये रहा,
एक एनपी ये रहा, एक एनपी ये रहा, एनपी एक ये रहा, एन सॉरी दोस्तों एनपी एक ये रहा, ठीक है, एनपी एक ये रहा, ठीक है। अब मुझको उस एनपी को काट देना है, उस एनपी को काट देना है जिसके बाद आर आया है, क्योंकि उसने मना कर दिया है दोस्तों, उसने मना कर दिया है पी के बाद आर नहीं आना है। तो किसके बाद आया है बताओ मुझको। आप कहोगे सर इस एनपी को मैं काट दूंगा, ठीक है, इस एनपी को क्या कर दूंगा मैं, हटा दूंगा, क्योंकि उसने एनपी के बाद आर को मना कर दिया था, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी बार एनपी आया है, और आप कहोगे सर 1 2 3 और ये 4 दोस्तों, कितनी बार 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक बार और समझा देता हूं, क्या बोला गया था, कितनी बार पी से पहले एन आया है, पी से पहले एन आया है लेकिन बाद में आर नहीं आया, बाद में आर को इसने मना कर दिया। दोस्तों मैंने क्या करा, पहले मुझे पता है एनपी तो साथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैंने एनपी देख लिया कितनी जगह है। एनपी एक यहाँ था, एनपी यहाँ था, एनपी एक ये था, एनपी एक ये था दोस्तों, और एनपी एक ये था। इतना तो आप भी देख सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसने मना कर दिया कि वो एनपी नहीं लेना है जिसके बाद आर है दोस्तों, तो मुझे उस एनपी को काट देना है, इस एनपी को मैं काट दूंगा क्योंकि इसके बाद ये आर हैगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे कितने एनपी हो गए ऐसे, 1 2 3 4 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसानी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन 38 का कहना है नीचे ऐसे कितने एल हैं, बहुत अच्छे समझेंगे दोस्तों। क्या बोला इसने, नीचे ऐसे कितने एल हैं, मतलब नीचे इस सीरीज में कितने एल हैं जिनके पहले आर न आता हो और उनके आगे टी भी न आता हो, मतलब कितने एल हैं जिनके पहले आर नहीं आता और उनके आगे टी भी नहीं आना, ठीक है। ऐसे एल मुझको देखने हैं जिनके पहले आर नहीं आया हो और बाद में टी भी नहीं आया हो दोस्तों, आसानी से देख सकते हैं। क्या ऐसे एल देखने हैं जिनके पहले आर न आया हो और बाद में टी भी नहीं आया हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसानी से हम पता कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एल दिया दोस्तों उनके नीचे हम टिक कर लेंगे। एक ये रहा एल दोस्तों, और आगे चलेंगे तो आगे आप देखोगे एक एल ये रहा, एक एल ये रहा और एक एल दोस्तों ये रहा, और तो कहीं आपको एल नहीं दिख रहा दोस्तों, नहीं है, ठीक है। अब ऐसे एल को मुझको काट देना है जिनसे पहले आर आया होगा या बाद में टी आया होगा दोस्तों, क्योंकि उसने मना कर दिया है ऐसे एल नहीं लेने जिनसे पहले आर आया हो और बाद में टी आया हो दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एल को काट देंगे क्योंकि इसके बाद में टी आया है, जबकि उसने मना किया है साफ साफ के बाद में एल के बाद में टी नहीं आना, ठीक है। और दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एल को भी काट देंगे क्योंकि इससे पहले आर आ गया और बाद में टी भी आ गया इसमें दोस्तों, ठीक है, जबकि उसने मना किया था। फिर दोस्तों एक एल ये बचता है, ये वाला एल बचता है जिससे पहले आर नहीं है और बाद में टी भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे कितने एल हैं, आप कहो सर ओनली एक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है नीचे ऐसे कितने ए हैं, क्या है, नीचे ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद में आर आता हो, जिनके बाद में आर आता हो परंतु पहले डी न आता हो, परंतु पहले डी न आता हो दोस्तों, क्लियर है, क्लियर क्वेश्चन ने बोल दिया। क्या बताना है मुझको,
नीचे ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद में आर आता हो परंतु पहले डी न आता हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए आर का जोड़ा देखूंगा। इस सीरीज में क्या देखूंगा, मैं ए आर का जोड़ा देखूंगा और जिस जोड़े से पहले डी आ रहा होगा उस जोड़े को नहीं लेना मुझको, ठीक है, क्योंकि उसने साफ कह दिया है ए से पहले डी नहीं आना, ठीक है। तो अब देखेंगे, जब आप इस सीरीज में देख रहे होगे ए आर देखना मुझको, एक ये रहा, ए आर, एक ये रहा, एक ये रहा दोस्तों, ठीक है, और तो कहीं नहीं है ए आर और कहीं नहीं है दोस्तों, ठीक है। उस ए आर को मैं काट दूंगा जिससे पहले डी आया होगा। तो आप देखोगे इस ए आर को नहीं लेना क्योंकि इससे पहले डी आ गया, जबकि उसने डी को मना किया है, ठीक है। और इस ए आर को मैं ले लूंगा, एक तो ये रहा और एक ये रहा दोस्तों। कितना आंसर हो गया मेरा, 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 का कहना है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक बाद एक्स हो लेकिन उस एक्स के ठीक बाद में टी न हो, ठीक है। क्लियर है आपको, सर क्लियर है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बार लिख देता हूं मैं। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक बाद एक्स हो लेकिन उस एक्स के ठीक बाद में टी न हो, दोस्तों। समझ गए तुम क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्लियर है हर स्टूडेंट को, आपको सर क्लियर है। क्या है, एन एक्स पर बाद में टी न हो दोस्तों, एक्स के बाद में ठीक बाद में टी न हो दोस्तों। क्लियर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, कहो सर बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप इस सीरीज में, आप कहोगे सर सबसे पहले हम इस श्रृंखला में एन एक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, एन एक्स देखेंगे और जिस एन एक्स के बाद टी आ रहा होगा उसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर है आपको सर क्लियर है। तो एन एक्स देखो, एक ये रहा, ठीक है, और एन एक्स कहाँ है, एन एक्स एक ये रहा, और आप आगे देखेंगे एन एक्स एक ये रहा, एन एक्स एक ये रहा, एन एक्स एक ये रहा, ठीक है दोस्तों। और भी देख लेना अगर और तो नहीं है, कोई और नहीं है दोस्तों, ठीक है। कभी मुझसे धोखे से कुछ छूट जाए दोस्तों, ठीक है, गलती कभी हो जाए, बट मैं कोई गुंजाइश छोड़ता नहीं हूँ गलती की कोई भी, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बार और अच्छे देख लेना, और कहीं एन एक्स तो नहीं है, एन एक्स नहीं, एन एक्स एन टी क्यू एम एन टी एम एक्स एन सी नहीं है दोस्तों, ठीक है, और कहीं नहीं है एन एक्स। क्लियर है। अब मुझसे कौन से एन एक्स को नहीं लेना, जिसके बाद टी आया है दोस्तों, तो उस एन एक्स को काट दो जिसके बाद टी आया है। आप कहोगे सर ये एन एक्स मुझको कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद टी आया है, और तो कोई एन एक्स नहीं है ऐसा, बताओ मुझको। आप कहोगे सर और कोई नहीं है, तो कितने हुए, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, और बहुत आसानी से हमने कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो दोस्तों वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों से बार बार लाइक के लिए कहना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो दोस्तों आप खुद ही लाइक कर देते हो, वो मुझको पता है। अगर नहीं लगता तो कोई दिक्कत ही नहीं, लाइक करोगे नहीं, मुझको ये भी पता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, निम्नलिखित श्रेणी में कितने व्यंजन 3 से पहले आते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को कौन स्टूडेंट गलत करेगा, जिससे स्वर और व्यंजन का नहीं पता होगा। जिसको स्वर नहीं पता होगा क्या होते हैं और व्यंजन नहीं पता होगा, तो वो इस क्वेश्चन को गलत करेगा।
दोस्तों जिसने मेरी एक एक क्लास देखी है, वर्णमाला से शुरू किया है दोस्तों, तो वर्णमाला मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। और पिछली क्लास में भी शायद मैंने बताया था, कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें इसका यूज हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो हम करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम क्या बोला इसने, निम्नलिखित श्रेणी में, मतलब ये श्रेणी जो दी गई है, निम्नलिखित श्रेणी में कितने व्यंजन 3 से पहले आते हैं, मतलब कितने व्यंजन है इस श्रेणी में, कितने व्यंजन है इस श्रेणी में जो 3 से पहले आते हैं दोस्तों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजन सभी को पता है। वर्णमाला में से कितने अक्षर होते हैं, आप कहोगे सर 26। A to Z कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं, सभी को पता है। ABCD इस तरीके से दोस्तों Z तक जाते हैं, कितने अक्षर होते हैं, आप कहोगे सर 26। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों इनमें स्वर कौन से होते हैं, आप कहोगे सर A, E, I, O, U। दोस्तों ये क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं ये, आप कहोगे सर ये स्वर होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे दोस्तों 26 में से 5 कौन से होते हैं, A, E, I, O, U क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं दोस्तों। और 21 जो बच्चे दोस्तों वो क्या होते हैं, आप कहो सर वो होते हैं व्यंजन। तो पता चल गया दोस्तों व्यंजन कौन से होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, आप कहो सर क्लियर है। तो अब क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ भी नहीं रखा, इसने बोला था कितने व्यंजन 3 से पहले आते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने व्यंजन, ये तो दोस्तों 3 से, ये तो स्वर है तो ये तो होगा नहीं 3 से पहले, तो कितने व्यंजन 3 से पहले आते हैं। एक तो व्यंजन ये रहा जो 3 से पहले आया है, क्योंकि एस क्या है, व्यंजन है। आपको पता स्वर कितने होते हैं, 5, A, E, I, O, U दोस्तों। ठीक है, अब आप आगे चलोगे तो आप कहोगे सर एक व्यंजन ये आया 3 से पहले। ठीक है, आप कहोगे सर 3 से पहले एक व्यंजन ये आया J। फिर आप आगे चलोगे तो आप कहोगे सर एक व्यंजन ये आया 3 से पहले। फिर आप आगे चलोगे, आप कहोगे सर एक व्यंजन ये आया 3 से पहले। फिर आप आगे चलोगे, आप कहोगे सर एक व्यंजन ये आया 3 से पहले। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो रह गए थे हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, 31 और 32 दोस्तों। ठीक है, तो हम उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं उन क्वेश्चन की दोस्तों। अब आते हैं आपके कंफ्यूजन वाले क्वेश्चनों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। जब आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 में कन्फ्यूजन हुआ था, तो दोस्तों सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम 29 क्वेश्चन की तरह है दोस्तों। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन में भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होने वाला है। तो दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को एक भी क्वेश्चन में दिक्कत ना रहे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना रहे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो भी बच्चा मुझसे पढ़ता है उसको एक भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आए दोस्तों। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है उसको क्या करना दोस्तों, फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं। जैसे दोस्तों आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो 1-2 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा होता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बना लेने हैं दोस्तों। नोट्स किस तरीके से बनाओगे, जैसे आप इसी चैप्टर को मान लो, इसी चैप्टर को पढ़ रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो आपको जैसे मैं मान सकता हूँ कोई स्टूडेंट कमज़ोर है तो उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 29 में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा दोस्तों। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट कमज़ोर है पढ़ने में उसको दिक्कत आई होगी। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर 15 और 29 को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। और कहीं ना कहीं अगर आपको 31 और 32 में भी दिक्कत होती है तो इनको नोट डाउन कर लो दोस्तों। ठीक है, आपने क्या करा, नोट्स में लिख लिए कि मुझे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो आप क्या करेंगे, जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी किसी भी एग्जाम की, तो जब आप रिवीजन करते हैं दोस्तों, रिवीजन जब हम करेंगे तो हम इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि और नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो इन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमसे ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को।
बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी तरीके से अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा हमको समझाने में दोस्तों। एक भी स्टूडेंट दोस्तों अगर आपके क्लियर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करता हूँ अपनी तरफ से, किसी भी स्टूडेंट को कहीं दिक्कत ना हो। तो दोस्तों 32 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 32 का कहना है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में एल एम एन कितनी बार इस ढंग से आए हैं जब एम एन और एल के मध्य में हो। ठीक है, समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसने बोला एल कोमा एम कोमा एन कितनी बार इस ढंग से आए हैं जब एम एन और एल के मध्य में हो। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का दोस्तों, अच्छे समझिए। क्या बोला इसने, एल एम एन कितनी बार इस ढंग से आए हैं जब एम एन और एल के मध्य में हो। एम एम एन और एल के मध्य में हो दोस्तों। ठीक है, अब मैं ये भी तो कह सकता हूँ एम एल इधर कर सकता हूँ और एन इधर कर सकता हूँ। अभी तो ये एम एल और एन के मध्य में है और यहाँ भी एम एल और एन के मध्य में है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखोगे आप, यहाँ भी एम एन और एल के मध्य में है और यहाँ देखोगे यहाँ भी एम एल और एन के मध्य में है दोस्तों। क्लियर है, किसी स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। उसने कंडीशन तो नहीं थी कि इसी क्रम में होने चाहिए, ये कंडीशन तो नहीं दी ना उसने कि एल एम एन की क्रम में होने चाहिए, ये तो नहीं दिया दोस्तों, आपका उत्तर नहीं दिया। तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में कि मुझे इसका जोड़ा देखना है, एक तो एन एम एल का, एक जोड़ा एल एम एन का, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो करते हैं दोस्तों। दोनों ही क्या क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो करते हैं दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं क्या देखूंगा इसमें, मैं किस किस के जोड़े देखूंगा। आप कहोगे सर एन एम एल और एल एम एन दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। कहाँ दिख जाएगा, एक आप कहोगे सर एक जोड़ा तो ये रहा एन एम एल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे हम, और कहीं आपको जोड़ा दिख रहा है, और कहीं आपको जोड़ा दिख रहा है एन एम एल का या एल एम एन का, बताओ एल एम एन का या एन एम एल का दोस्तों। आप कहोगे सर और कहीं नहीं दिख रहा, आप देख सकते हो पूरी सीरीज में इसमें, और आप कहोगे सर और कहीं नहीं दिख रहा जोड़ा ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर है, ऐसे कितने जोड़े हैं दोस्तों, आप कहोगे सर एक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक एक बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 की तरह था। तो अब तो आप कर लोगे ना, अगर दोस्तों आपके क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ को। 31 को भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो दोस्तों। 31 में क्या दिया है बहुत अच्छे समझेंगे। इन क्वेश्चन को अलग से लिख लेना दोस्तों, नोट कर लेना, जिससे आप रिवीजन करो तो आप अच्छे से कर पाओ। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में बी सी एन इस प्रकार उपस्थित हैं, बी सी एन इस प्रकार उपस्थित हैं कि सी मध्य में है, सी मध्य में है तथा बी और एन उसके किसी भी ओर हैं। देखो दोस्तों क्या बोल दिया इसने। ठीक है, अब तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 भी यही था और ये भी यही है दोस्तों। क्या बोला इसने, अब BCN ही मत देखना कि सीरीज में BCN ही देखूं, भाई यार पूरी लैंग्वेज तो पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को आगे तो पढ़ लो, कभी क्वेश्चन गलत कराओ, सिलेक्शन नहीं होगा अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे तो। पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसने क्या बोला, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में BCN इस प्रकार उपस्थित हैं कि C मध्य में है, C मध्य में है तथा B और N उसके किसी भी ओर हैं। देखो दोस्तों यहाँ क्या बोल दिया इसने, B और N
उसके किसी भी ओर हैं, मतलब बी और एन किसी भी ओर हैं, मतलब ये भी हो सकता है सी यहाँ, एन यहाँ और बी यहाँ। उसने बोल दिया ना बी और एन किसी भी ओर हैं, मतलब दोनों छोरों पर हो सकते हैं। ठीक है, अब तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अगर हो तो फिर भी कमेंट करना यार, कि जितनी कोशिश हो सके आगे वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा। बट मुझको लगता नहीं कोई भी स्टूडेंट इतना कमजोर होगा जिसके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे किस किस का जोड़ा देखना है, एक तो बी सी एन का जोड़ा देखना है, एक एन सी बी का जोड़ा देखना है। दोनों ही क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप कहो सर बिल्कुल कर रहे हैं। उसने क्या बोला था, सी मध्य में हो, सी मध्य में है, सी मध्य में है। बी और एन उसके किसी भी ओर हो, तो बी इस वाले में बी इधर, एन इधर, एन इधर, इसमें बी इधर, क्योंकि उसने बोल दिया बी और एन किसी भी ओर हो दोस्तों। अब तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, किस बताओ, कोई हो तो फिर भी बता दो, कमेंट कर दो दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। तो मुझे किस किस के जोड़े देखने, बी सी एन, और किसका देखना है, एन सी बी दोस्तों। आसानी से देख सकते हो, बताओ कितने जोड़े हैं, आपको सर देखकर बताता हूँ। बताओ देखकर, बताओ देखकर, इसमें सीरीज में आपको सर ये तो बहुत आसान है, अभी बताता हूँ। एन सी बी एक तो ये रहा, ठीक है, एन सी बी एक ये रहा, आपको सर एक एन सी बी ये रहा, एन सी बी का जोड़ा एक ये रहा, एक ये रहा। मैं कहूँगा और देखो आगे को, आपको सर और देखते हैं आगे को, तो आगे मिल रहा है बी सी एन, बी सी एन का जोड़ा। ठीक है, और मैं कहूँगा आगे देखो, आपको सर और कुछ भी नहीं दिख रहा, और इसका भी जोड़ा आगे नहीं है, नहीं इसका है। देखो कितने जोड़े बने, आपको सर तीन, कितने बने, तीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कितने 41 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। एक शायद एक या दो क्लास आएगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें शायद 60 क्वेश्चन है मेरी बुक में। तो दोस्तों इसको हम 2 क्लास में और ख़त्म कर लेंगे, कोशिश करूंगा एक ही क्लास में कर लूँ। दोस्तों आप लोग बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हो दोस्तों, आपसे बार बार कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो। मैं मैथ भी पढ़ाने की सोच रहा था और हिंदी भी शुरू करने की सोच रहा था, जिससे मैं किसी भी स्टूडेंट का हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में दोस्तों विश्वास रखना, अगर मैंने ये शुरू किए ना पढ़ाने, एक भी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन भी नहीं कटने दूंगा किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं। तो दोस्तों बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।